3 उपदेश हम लोगों ने देख लिए हैं। आसन देख लिया, कुंभक देख लिया, मुद्राबंध देख लिया। अब चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान का है। नादानुसंधान हम लोग देख लेते हैं। नादानुसंधान में कहते हैं स्वात्माराम जी, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम तत्र परायण। कहते नाद बिंदु और कला इससे परिपूर्ण है भगवान शिव। ये ध्यान रखेंगे, अगर आ जाए कि भगवान शिव नाद बिंदु कला से परिपूर्ण है, ये किस शास्त्र में कहा गया है, तो हठ प्रदीपिका में कहा गया है। कहते नाद बिंदु कला से पूर्ण जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी भक्ति से, जिनके नित्य परायण से निरंजन पद की प्राप्ति होती है, यानी कि निरंजन पद का तात्पर्य है समाधि की प्राप्ति होती है, आपको मोक्ष मिल जाता है। उसके बाद कहते हैं अथेदानी प्रवक्ष्यामि समाधि क्रमम उत्तमम मृत्यु घनंच सुखोपायम ब्रह्मानंद करम परम। स्वात्मा राम जी कहते हैं अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया में कहता हूं, जो मृत्यु घनम मृत्यु को हर लेती है, सुखोपायम जो सुख का उपाय है, ब्रह्मानंद करम परम जो ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। ब्रह्म जैसे आनंद, यानी कि ब्रह्म के की प्राप्ति कराते हैं और वहां आनंद ही आनंद है। उस समाधि को बताने जा रहे हैं स्वात्मा राम जी। तो अब समाधि बताने से पहले समाधि के पर्यायवाची बता रहे हैं। तो इसमें जो पर्यायवाची पहले सुषुम्ना का बताया गया था, फिर कुंडलिनी का पर्यायवाची बताया गया, और अब समाधि के पर्यायवाची बताए जा रहे हैं। कहते हैं राजयोग समाधिश्च च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वं लयस्तत्वं शून्या शून्यम परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्या चैत्य एक वाचका। तो कहते हैं 16 नाम बताए गए हैं। राजयोग समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्याशून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुर्या। ये समाधि के एक वाचक यानी कि पर्यायवाची कहे गए। तो इसीलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अद्वैत जो द्वैत नहीं, यानी कि जीवात्मा परमात्मा से मिल गया, दो था एक हो गया तो अद्वैत हो गया। निरालंब कोई आलंबन नहीं है। अगर सबका अर्थ देखे तो ये समाधि का ही अर्थ निकलकर सामने आता है। इसको समझाने के लिए विशेषता बता रहे हैं। स्वात्मा राम जी कहते हैं सलीले सलीले सैंधवम यदवत साम्यम भजति योगितः तथात्म मनसोर ऐक्यम समाधिर अभिधीयते। जैसे नमक पानी में मिल जाने से दोनों एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि कही जाती है। उसके बाद स्वात्मा राम जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं यदा संक्षीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समरसत्वं च समाधिर अभिधीयते। कहते हैं जब प्राण क्षीण होकर, मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एक रूपता हो जाने से समाधि कहलाती है। यानी कि किसकी किसकी, प्राण और चित्त की। तो ध्यान रखिए, प्राण और चित्त जब लीन होता है तो प्राण किस में लीन होता है, चित्त में लीन होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्राण कहाँ लीन होता है तो समाधि होती है, तो प्राण चित्त में लीन हो जाता है, दोनों की एक रूपता हो जाती है तो समाधि होती है। उसके बाद कहते हैं तत्समम च द्योर ऐक्यम जीवात्मा परमात्मनो प्रनष्ट सर्व संकल्प समाधि सो अभिधीयते। कहते हैं तत्समम जब दोनों सम हो जाता है, समता हो जाती है, च द्वैर ऐक्यम जब दोनों की एकता हो जाती है, समता हो जाती है, किसकी, जीवात्मा और परमात्मा की, प्रनष्ट सर्व संकल्प सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वृत्तियां जो है वो नष्ट हो जाती है, तब समाधि की स्थिति होती। अलग अलग तरीके से स्वात्मा राम जी समाधि के बारे में बता रहे हैं। पहले ऊपर बताया प्राण और चित्त की एकता,
जीवात्मा परमात्मा की एकता बता रहे हैं। और उसके बाद आगे कह रहे हैं, राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानाति तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरु वाक्येन लभ्यते। कहते हैं कि राजयोग की महत्ता को विरले साधक ही जान पाते हैं, उनके तत्व से जान पाते, तत्व से मतलब यथार्थ रूप से विरले साधक ही जान पाते हैं। ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धि, यहाँ तीन चीजें कही गई है कि ज्ञान, मुक्ति, स्थिति। स्थिति का मतलब है आत्म स्थिति, आत्मा के स्वरूप की स्थिति। इनकी सिद्धि के जो उपाय हैं वो गुरु के वाक्य से यानी गुरु मुख से ही जानना चाहिए। इसीलिए ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या के बारे में कहा गया है ये गुरुमुख वाणी है। अगर कहीं आपको एक दो लाइन कहना पड़े तो आप ये बेधड़क कह सकते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरुमुख वाणी है, और ये हठ प्रदीपिका में भी कहा गया है। उसके बाद कहते हैं ज्ञान मुक्ति आत्मस्वरूप की स्थिति और सिद्धि ये गुरुमुख से ही जानना चाहिए। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरोह करुणा बिना। कहते हैं बिना सदगुरु की दया से, बिना सदगुरु की करुणा से विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व ज्ञान भी दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो, विषयों का त्याग भी दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व का दर्शन भी दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, सहजावस्था भी दुर्लभ है। सब समाधि के ही भेद बता रहे हैं। सहजावस्था भी दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? सदगुरु करुणा बिना, सदगुरु के करुणा के बिना, उनकी दया, उनके आशीर्वाद के बिना ये दुर्लभ है। उसके बाद कहते हैं विविधैर आसनैः कुंभैर विचित्रैः कर्णैः अपि प्रबुद्धायाम महाशक्तो प्राणः शून्ये प्रलीयते। विभिन्न आसन, अलग अलग कुंभक, विभिन्न मुद्रा, यानी कि विविध जो है तीनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आसन, कुंभक और विचित्र जो है, ये विचित्र शब्द जहां आए वहां समझ लीजिए कि मुद्रा बंद के लिए इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि इसके अभ्यास से प्रबुद्धायाम महाशक्तो, प्रबुद्ध मतलब जाग जाना, महाशक्ति मतलब कुंडलिनी का, जाग करके प्राण जो है, प्राण शून्य प्रलीयते, प्राण जो है उस शून्य यानी कि सुषुम्ना को कहा गया है, उसमें लीन हो जाता है। तो लीन होने का मतलब है प्राण सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, तो लीन हो गया। उसके बाद कहते हैं उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्त निःशेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते। कहते तब जब वो प्राण सुषुम्ना में चला गया, वहां लीन हुआ, तो कहते हैं कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो ही गई। तो जो जागृत हो गई कुंडलिनी शक्ति, प्राण सुषुम्ना में चला गया, तब त्यक्त निःशेष कर्मणः, सारे कर्म से मुक्ति मिल जाती है, कोई कर्म शेष नहीं रहता है। योगिनः सहजावस्था, योगी सहजावस्था की प्राप्ति होती है अपने आप। यानी कि एक लाइन में कहे, कुंडलिनी जागरण हुआ, प्राण सुषुम्ना में चला गया, सभी कर्म निःशेष हो गए, कोई शेष नहीं बचा, तब अपने आप वो सहजावस्था की प्राप्ति कहेंगे। वही स्थिति सहजावस्था की प्राप्ति है। उसके बाद कहते हैं सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मान से तदा सर्वाणी कर्माणि निर्मूलयति योगवित। यानी कि प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर शून्य विशति मान से चित्त शून्य में चला जाता है, तब साधक तदा सर्वाणी कर्माणि, कहते तब उस साधक के सभी कर्म निर्मूलयति, निर्मूल हो जाते हैं। और ये योगविद, तब वो योगविद हो जाता है, योग का जानकार हो जाता है, तत्वदर्शी हो जाता है, तब साधक के सभी कर्म निर्मूल हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं अमराय नमस्तुभ्यम सो अपि कालस त्वया चितः पतितम वदने यस्य जगद एतद चराचरम। तो आत्माराम जी कहते हैं कि हे चिरंजीवी, आपको नमस्कार है। अमराय नमस्तुभ्यम, क्यों नमस्कार है? क्योंकि जिनके मुख में
पतितम वदने यस्य, जिनके मुख में, वदने प्रसन्नता, वदने मतलब मुख, पतितम मतलब उसमें गिरना। कहते हैं कि जिनके मुख में ये चराचर जगत गिरता है, उस काल को भी आपने जीत लिया है। कालस त्वया जीता है, जीत लिया है, इसीलिए आपको नमस्कार है। मतलब एक तरह से योगियों के लिए, जो कि काल को जीत करके और वह निर्भय होकर के अभी घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, उनके लिए कहा गया है। कहते हैं चित्ते समत्वम आपन्ने वायो व्रजति मध्य में, तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। कहते हैं चित्त में समता की स्थिति हो जाने पर, चित्ते समत्वम आपन्ने वायु व्रजति मध्य में, आपन्ने मतलब अपने आप वो वायु जो है सुषुम्ना में चली जाती है, तब अमरोली वज्रोली सहजोली संपन्न हो जाती। जो हम लोग कल वज्रोली पढ़ रहे थे, उसी के दो भेद अमरोली और सहजोली बताए गए हैं। उसी के बारे में कहा गया है कि जब आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि समाधि की स्थिति यानी सुषुम्ना में प्राण चला गया, तब अमरोली वज्रोली सहजोली सब क्रिया संपन्न हो जाती, आपकी बिंदु पर आपकी विजय प्राप्त हो जाती है। उसके बाद कहते हैं ज्ञानम कुतो मनसी संभवती ही तावत, प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत, प्राणो मनोद्वयम इदम विलियम नयेद जो, मोक्षम स गच्छति नरो न कथं चिद अन्य। कहते जब तक प्राण बाहर चल रही है, मन भी चलता रहता है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था प्राणायाम वाले में। कहते जब तक चित्त में तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है, जब प्राण बाहर है, सुषुम्ना में प्राण हो जाए तो प्राण निबद्ध होगा। और अभी क्या है, श्वास बाहर इड़ा पिंगला में चल रही है। तो कहते हैं जब वायु चल रही है तो मन भी चंचल है। तो जब वायु बाहर चल रही है, सुषुम्ना में नहीं चल रही है, तब भला चित्त में तत्व ज्ञान का उद्भव कैसे हो सकता है, क्योंकि वृत्तियां बढ़ रही हैं। प्राणो मनोद्वयम इदम विलियम नयेदियो, जो योग साधक प्राण और मन दोनों को विलीन कर लेगा, प्राणो मनोद्वयम उनको विलीन कर लेगा, इदम विलियम नयेदियो, वही साधक मोक्षम सगच्छति नरो, वही साधक मोक्ष की तरफ जा सकता है। दूसरा कोई भी साधक किसी प्रकार से नहीं जा सकता। उसके बाद कहते हैं ज्ञात्वा सुषुम्ना सदभेदम, कृत्वा वायुम च मध्यगम, स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्म रंध्रे निरोधयेत। कहते हैं रोज जो अच्छे स्थान में बैठ करके सुषुम्ना के भेदन की विधि को जान करके प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध कर लेता है, यानी निरोध करना चाहिए। ये उस योगी के बारे में कहते हैं कि हम जिज्ञासु योगी जो है, तो जब गुरु से इस पूरी विधि को जान लेते हैं, किस विधि को, इसमें जो चीजें छिपी हुई हैं, कुंडलिनी जागरण की विधि, और जब कुंडलिनी जागरण हो गई तो सुषुम्ना का भेदन हो गया, एक तरह से सुषुम्ना में प्राण चला गया। तो सुषुम्ना में प्राण चला गया तो ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध कर लेना चाहिए इस विधि के द्वारा। ये एक तरह से निर्देश है कि रोज जो है स्थित्वा सदैव, डेली बैठ करके हमें ये अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं सूर्य चंद्रमसो धत्तः, सूर्य चंद्रमसो धत्तः कालम रात्रि दिवात्मकम, भोक्त्री सुषुम्ना कालस गुह्यम एतद उदाहृतम। कहते हैं जैसे दिन और रात के बीतने से जीवन घटता है, यानी कि एक दिन हमारा निकल गया, अब 24 घंटे कल हम होंगे, तो एक दिन हमारी जिंदगी का कम हो गया। हम लोग बड़े खुश होते हैं, हमारा 50वां बर्थडे हुआ, या हमारा 20वां बर्थडे है, या हमारा 30वां बर्थडे है। आपके उतने समय जिंदगी से कट गए। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे दिन और रात के बीतने से आपका जीवन घटता जाता है, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा यानी कि इड़ा और पिंगला के लगातार चलने से आपकी आयु घट रही है। तो क्या करें, इसीलिए कुंभक के अभ्यास से उस श्वास प्रश्वास की गति को कम कर लें तो आपकी उम्र जो है वो लंबी हो जाएगी, यानी कि जीवन घटने का जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाएगा। उसके बाद कहते हैं द्वया सप्तति सहस्त्राणि नाड़ी द्वारणी पंजरे, सुषुम्ना शांभवी शक्ति शेषास त्व एव निरर्थका।
कहते हैं इस शरीर में जो 72,000 नाड़ी द्वार हैं, जिसमें सुषुम्ना मुख्य शक्ति नाड़ी है, बाकी सब निरर्थक हैं। उसके बाद कहते हैं वायु परिचितो यस्माद अग्निना सह कुंडलीम बोधयित्वा सुषुम्नायाम प्रविशेद अनिरोधतः। कहते प्राण वायु, हम लोगों ने पढ़ा था ना, उद्यान वन वाले मूल वन जब बंद, तीनों बंद पढ़ रहे थे उस दौरान पढ़ा था हम लोगों ने। प्राण अपान एक होता है तो नाभि के पास जो अग्नि उत्पन्न होती है उससे व्याकुल होकर कुंडलिनी का जागरण होता है, व्याकुल होकर वो भागना चाहती है। तो कहाँ भागेगी, तो वो सुषुम्ना में ही अंदर अपना मुख डाल लेती, उधर ही भागती है। तो उसी बात को यहाँ पर फिर दोहराया गया है कि प्राण वायु परिचितो यस्माद, प्राण वायु की बात कह रहे हैं कि अग्नि से जब मिल करके, अग्नि मतलब यहाँ जठराग्नि नाभि वाली जो आपकी अग्नि है, जो क्रिया के द्वारा आप वहां अग्नि और बढ़ा रहे हो, उस अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे हो, तब जो कुंडलिनी का जागरण होता है, कहते हैं तब क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर निर्बाध गति से आपका प्राण जो है प्रवेश कर जाता है। उसके बाद मनोउन्मनी के बारे में कह रहे हैं। हालांकि मनोउन्मनी भी समाधि का एक नाम है। तो कहते हैं सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्ध्यत एव मनोउन्मनी अन्यथा त्व इतराभ्यासाः प्रयासायेव योगिनाम। कहते जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है तब मनोउन्मनी सिद्ध होती है, अन्यथा सब अभ्यास साधक के लिए श्रम कारक ही है। यानी कि सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है तब मनोउन्मनी सिद्ध हो जाती है, फिर आपको किसी और अभ्यास की जरूरत नहीं है। फिर आप किसी और अभ्यास में लगे हुए तो बेकार है, श्रम कारक है। आपने अपना लक्ष्य एक तरह से पाने के करीब पहुंच गए हो, तो क्यों बाकी अभ्यास में आप जो है व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हो, अपना श्रम बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद कहते हैं अगले श्लोक में पवनो बध्यते, पवनो बध्यते येन मनस तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनम तेन बध्यते। अब यहाँ भी वही वाला श्लोक आया हुआ है। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट हमने इसलिए लिख दिया कि जो प्राणायाम में आया था चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत वाला, वही चीज यहाँ भी आता है। कहते हैं जिसने प्राण को वश में कर लिया, पवनो बध्यते एन, जिसने प्राण को वश में कर लिया उसी का मन भी वश में होगा, और जिसने मन को वश में कर लिया उसका प्राण भी वश में हो जाता है। तो साइकोलॉजी में एक चीज हम लोगों को पढ़ाया गया था कि कहा गया था कि प्राण और मन दोनों चंचल है, कि श्वास को आप रोक नहीं सकते, श्वास जब तक चल रही तब तक मन चलेगा, चंचल है। तो दोनों ही चल रहा है, दोनों एक दूसरे में अब सर्किल में बंध गया हुआ है। जब सर्किल में बंध गया उस सर्किल को तोड़ना है, उसको स्थिर करने के लिए कहा, तो मन को आप रोक नहीं सकते। मन तो श्वास से भी बहुत तेज चल रहा है, अभी सूर्य पे पहुंच जाए, अभी कहाँ पहुंच जाए पता नहीं, तो मन कुछ ज्यादा चंचल है। तो एक को रोकना पड़ेगा, कंट्रोल कीजिए। तो एक कहा गया किसको रोके, तो चलो श्वास को कंट्रोल करने की कोशिश करते। जब श्वास को कंट्रोल करने की कोशिश करते तो मन अपने आप कंट्रोल में आता है। और इसी चीज को कुंभक वाले में कहा गया था चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। तो वही चीज यहाँ फिर से दोहराया जा रहा है नादानुसंधान वाले चैप्टर में, कि अगर आपकी प्राण वायु कंट्रोल में है तो मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। और उल्टा करके इसी चीज को कहा गया है कि अगर मन भी कंट्रोल में है तो प्राण वायु भी कंट्रोल में आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं, जिसने प्राण वायु को वश में कर लिया उसका तो चित्त भी वश में हो जाएगा। और अगर मन को वश में कर लिया, मन की जगह चित्त भी लिख सकते हैं, तो प्राण वायु भी वश में हो जाता है। तो दोनों में से एक को पकड़ना है, तो मन को हम पकड़ नहीं सकते, इसीलिए हम प्राण वायु को जनरली वश में करने की कोशिश करते हैं। अब कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। कहते हैं कि हेतु द्वयं, हेतु द्वयं तो चित्तस्य वासना च समीरणः त्योर विनष्ट एकस्मिन्
तो द्वाद अपि विनश्यतः। कहते हैं चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण हैं, वासना और प्राण। वासना चित्तस्य, वासना और समीरणः मतलब प्राण, समीर मतलब वायु, प्राण वायु की बात कही गई है। कहते हैं कि चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण हैं। कि चित्त की प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि चित्त जो भागता रहता है, चित्त की वृत्तियां, प्रवृत्ति मतलब किसी विषय में उसकी वृत्ति का हो जाना, उसको प्रवृत्ति कह देंगे। कहते हैं कि चित्त जो है उसका, वो जो भागता रहता चंचल, उसका दो कारण है, वासना और समीर, वायु प्राण वायु। तो कहते हैं इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों नष्ट हो जाता है। त्योर विनष्ट एकस्मिन, अगर एक नष्ट हो जाए तो दूसरा भी नष्ट हो जाता है। तो अब वासना भी है सब, तो इसमें लिख देते हैं चित्त की वृत्ति के दो कारण हैं, एक है वासना और दूसरा है प्राणवायु। तयोर विनष्ट एकस्मिन, अगर हमने या अगर साधक ने एक को वश में कर लिया तो दूसरा अपने आप वश में हो जाता है। विनष्ट विनश्यतः, दूसरा अपने आप वश में हो जाता है। उसके बाद कहते हैं मनो यत्र विलीयते पवनम तत्र लीयते, पवनो लीयते यत्र मनस तत्र विलीयते। कहते हैं कि जहां मन लीन होता है, मनो यत्र विलीयते, जहां मन लीन होता है वहां प्राण भी लीन होता है, और जहां प्राण लीन होता है वहां मन भी लीन होता है। फिर से उसी बात को दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि अब इसका जो हम समाधि की स्थिति है उसके लिए हम प्राण को लीन करते हैं, तो कहते हैं वहीं मन लीन होता है, वहीं प्राण लीन होता है, जहां प्राण लीन होता है वहीं मन लीन होता है। तो इसीलिए अभ्यास जो है सारा हमें सुषुम्ना के ऊपर ध्यान ले जाना है। कहते हैं जहां मन लीन होता है वहीं प्राण भी लीन होता है, और जहां पवन यानी प्राण लीन होता है वहीं मन यानी चित्त भी लीन होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, कई बार कई जगह पे चित्त डायरेक्ट शब्द दिया हुआ है, कई जगह पे मन शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो चित्त के लिए ही है, मन के लिए। क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है इसीलिए उसको कह दिया गया है। तो जहां मन लीन होता है वही प्राण लीन होता है, और जहां पवन यानी प्राण लीन होता है वहीं मन यानी चित्त भी लीन होता है। एक तरह से मन और प्राण की विशेषता ऊपर से बताते जा रहे, इसलिए मन और प्राण की विशेषता पर ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि ये समाधि की स्थिति है, और समाधि की स्थिति में दोनों का ही इंपॉर्टेंस उतना ही है, प्राण से ज्यादा मन का इंपॉर्टेंस है। और कहा गया कि मन जो है वो प्राण कंट्रोल में नहीं आया तो मन कंट्रोल में नहीं आएगा, इसीलिए पहले प्राणायाम का अभ्यास कराया गया, और अब जो है यहाँ पर उस मन की वृत्ति को पूरी तरह लय करने की बात कह रहे हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे।